हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत अच्छा तरीके से अपना प्रिपरेशन चालू कर आपका कंटिन्यू कर रहे होगे। कुछ चीज़ें मैं टेक्निकल आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे बहुत बार जब हम प्रिपरेशन चालू करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बुक पढ़ना चाहते हैं। उनको पता है कि बुक पढ़ने से हमें बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, बुक एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। कुछ लोग तो बुक कभी टच ही नहीं करते, और कुछ लोग जो पढ़ने की कोशिश करते हैं वो बुक को इस तरह पढ़ते हैं कि वो बुक का कोई बेनिफिट नहीं ले पाते। उनको लगता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत टाइम ले रहा है। बिलीव मी, बुक पढ़ना जब आपको पढ़ने का हैबिट हो जाएगा तो ये एक नशा होता है, और जिसको ये नशा लग जाता है जीवन में उसका तरक्की का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग ही रहता है। तो मैं आपसे आज तरीका डिस्कस करने वाला हूँ कि आप बुक पढ़ने में फ्रस्ट्रेट क्यों होते हो, क्योंकि आप बुक पढ़ने का गलत तरीका अपनाते हो। जैसे कि मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मेरे एक फ्रेंड थे, जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो जब भी सेमेस्टर चालू होता था वो लाइब्रेरी में जाते थे और बुक इशू करवा के लाते थे। ठीक है, सारा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इशू करवा के लाते थे और वो बुक्स उनके पास पूरे सेमेस्टर में रहता था। और सेमेस्टर के आखिरी में जब एग्जाम होता था तो वो क्या पढ़ते थे, हर बुक का प्रीफेस पढ़ते थे और ऑथर की बायोग्राफी पढ़ते थे। तो उन्हें सब कुछ पता था कि सेंजल कहाँ से पीएचडी किया हुआ है, नासा का साइंटिस्ट है, या फ्रैंकम वाइट कहाँ का प्रोफेसर है, उन्हें सब पता था। वो क्या करते थे भाई साहब, बुक पढ़ना चालू करते थे तो सबसे पहले ऑथर का बायोग्राफी पढ़ते थे, प्रीफेस पढ़ते थे। इतने में ही उनका टाइम धीरे धीरे पास हो जाता था और फिर वो फाइनली वैसे ही जैसे सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के सेमेस्टर में फायर फाइटिंग होता है करते थे। तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कि हमें पढ़ना कैसे है। तो मैं आपको बुक पढ़ने का एक आज इफेक्टिव तरीका बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुक पढ़ना है तो मुझे सबसे पहला मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उनको लगता है कि जब वो बुक पढ़ने बैठेंगे तो वो बुक को पहली बार में सब कुछ समझ लेंगे। जैसे मैं मान लो ये एक सेंजल का मैंने आपको स्नैपशॉट दिया है, अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचता है, मैं ये लाइन पढ़ रहा हूं तो मुझे इसका पूरा मतलब पता होना चाहिए। ऐसे आप कभी टेक्स्ट नहीं पढ़ पाओगे। जब भी आपको रीडिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पेज रीडिंग करना है तो मैं पहली बार में पढ़ता चला जाऊंगा। देखो, जो रीडिंग है वो हमेशा 2-3 फेज में करना है। पहले फेज में आपको क्या करना है, आप सिर्फ इसको पढ़ते चले जाओ। जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ कुछ कीवर्ड दिख रहा है इसमें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है। इफ एन इमर्ज न्यूट्रली बॉयनेट एक कीवर्ड हो गया, लोअर टू अ डिफरेंट डेप्थ इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एक कीवर्ड हो गया, विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम एक फ्लोटिंग बॉडी एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते चले जाओ ऐसे करके। रोटेशनल स्टेबिलिटी एक कीवर्ड हो गया, इमर्ज बॉडी एक कीवर्ड हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक कीवर्ड हो गया, सेंटर ऑफ बॉयंसी एक कीवर्ड हो गया, रिस्टोरिंग मूवमेंट एक दूसरा कीवर्ड हो गया। ऐसे करके जब आप पढ़ते जाते हो, इसको पढ़ते चले जाओ, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जो जो कीवर्ड आपको दिख रहा है ना इस बुक में, उसको आप अंडरलाइन करते चले जाओ। ठीक, आपने पढ़ लिया, आपने कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया। ये फेज 1 होता है। जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द की पॉइंट्स। ठीक, आपने मार्क कर लिया। सेकंड फेज में आपको इन कीवर्ड्स, पहले फेज में आपने पढ़ा है, सेकंड फेज में आपको इन कीवर्ड का जो मीनिंग है, कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन ढूंढना है। ठीक है, देखो, जब कोई आइडिया लिखा जाता है, कोई चीज लिखा जाता है, तो जो पूरा चीज एक्सप्लेन कर रहा है वो किसी एक सेंट्रल आइडिया है, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो अगर आपने कीवर्ड पकड़ लिए, ठीक है ना, तो आपको सारी चीजें पता चलने लग जाएगी। जैसे न्यूट्रली बॉयनेट, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी क्या है, रोटेशनल स्टेबिलिटी क्या है। इन सब चीजों को आप समझो। जो कीवर्ड आपने अंडरलाइन किया ना, इसको पढ़ो। जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा न्यूट्रली बॉयनेट, तो मैं आसपास पढ़ूंगा, इसका मीनिंग समझूंगा। रोटेशनल स्टेबिलिटी नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ के ढूंढूंगा रोटेशनल स्टेबिलिटी क्या होता है। इमर्ज बॉडी क्या होता है, आसपास रिस्टोरिंग मूवमेंट क्या होता है। आपको सेकंड फेज में जो कीवर्ड्स है ना, उनका एक्सप्लेनेशन उनको समझना है। ठीक है ना। थर्ड फेज में आप फिर से पढ़ो। थर्ड फेज में जब आप फिर से पढ़ोगे, आपने कीवर्ड, आप देखोगे ये जो पूरा टेक्स्ट होता है ना, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कुछ कीवर्ड्स में ही छुपी हुई है, बाकी कीवर्ड्स का एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे मान लो ये पैराग्राफ रिस्टोरिंग मूवमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो अगर आपने रिस्टोरिंग मूवमेंट कीवर्ड पकड़ लिया और आपको समझना है कि रिस्टोरिंग मूवमेंट क्या होता है और आप समझ गए, तो 2-3 लाइन आसपास वाली आप समझ गए, क्योंकि 2-3 लाइन जो आसपास इसके होंगी वो रिस्टोरिंग मूवमेंट को ही समझा रही होंगी। ठीक है ना। फेज 1 में जर्नली पढ़ो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओ। सेकंड फेज में कीवर्ड को समझो, और थर्ड फेज में फिर से पढ़ो, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और थर्ड फेज में पढ़ने के बाद आप इसके नोट्स बना सकते हो अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। जब भी आप बुक पढ़ रहे हो, आप नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि आप फिर से इतना बुक पढ़ोगे फिर मजा नहीं आएगा, है ना। आप जो की आइडियाज है, की नोट्स है, उनको समझ के अंडरलाइन कर लो। तो अगर आप ऐसे जाओगे ना तो आप बहुत स्मूथली, एक तो आपका स्पीड जो है वो तेज होगा, ठीक है ना। दूसरा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है। जब हम ऐसे अखबार पढ़ते हैं ना, नींद आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में हम पिन पॉइंटेड कुछ नहीं सोच रहे हैं। जब हम अखबार पढ़ते जा रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, तो बोरियत आ रहा है, नींद लग रहा है। लेकिन जब हम कीवर्ड, हमें फोकस है, हमारा दिमाग एकदम क्या, इक्विलिब्रियम क्या है समझना है,
स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है समझना है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है समझना है, तब हम फोकस रहते हैं, तो उसमें हम बोर नहीं होंगे, ठीक है ना। फेज 1 रफ रीडिंग, कीवर्ड को अंडरलाइन करो, सेकंड फेज में कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन ढूंढो, थर्ड में फिर से रीडिंग करो, ठीक है ना, और पूरा चीज को रिकलेक्ट करो, फिर आप नोट्स बना सकते हो। एंड अगर आप ऐसे चलोगे, बिलीव मी, आप बहुत फास्टर पढ़ सकते हो, ठीक है, आपका पढ़ने का स्पीड तेज होगा, और प्लस आप इंफॉर्मेशन जो पढ़ रहे हो, पढ़ने को तो कोई भी इसको पढ़ता रहेगा, ठीक है, आप 5 लोगों को इतना पेज बोलो, लेकिन एक मेन जो चीज होता है ना, एक पेज पढ़ के उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, वो मेन होता है। सेम आदमी एक किताब पढ़ेगा, एक को ज्यादा नॉलेज होगा, दूसरे को कम होगा, क्योंकि किताब में वही चीज लिखा है, लेकिन आपने उससे क्या समझा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको किताब से बेस्ट जो कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मैंने मैटर बताया, आप उसको फॉलो करो। बिलीव मी, आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या डेली लाइफ हो, देखो बिना बुक्स पढ़े आप कहीं भी एज अ इंजीनियर या एज अ डॉक्टर या एज अ किसी भी प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे, आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। सो मेक हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है, खासकर जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले एस्पिरेंट हैं, मेक हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स अगर आपको करियर में बहुत ऊपर जाना है। ऑल द बेस्ट, आई होप आप इससे फायदा लेंगे और आज ही से बुक पढ़ना चालू करेंगे, स्पेशली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।